नमस्कार, मैं सुमित जैन और आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क पुणे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है स्पिरिचुअल साइंस। इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही जानी मानी हस्ती जो कि नेशनली इंटरनेशनली हर जगह पर काम करती है, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर कृति वजीर जी हमारे साथ है। हम उनके साथ इस टॉपिक के ऊपर, उनके काम के ऊपर यहाँ पर बातचीत करेंगे। कृति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले क्या बताना चाहोगे स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर जो आप काम करें, पहले आपका एक्सपीरियंस क्या है और किस तरह से आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई? सुमित, थैंक यू सो मच। मीडिया वर्ल्ड इज माय अनदर होम, आप टीम हो। और जो स्पिरिचुअल साइंस के बारे में हमने जो मुहिम चलाई है वो नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो फोकस करके चलाई है, जहां पे मेरा विषय हमेशा रहता है कि जो भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिकता से जुड़े हुए रिचुअल्स जो हम फॉलो करते हैं उनको एक विज्ञान का बेस दिया जाए। यानी कि आने वाली जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो आपसे आके बेशक पूछेंगे क्यों, तो उसका उत्तर आपके पास एक विज्ञान का बेस लेके, विशिष्ट ज्ञान का बेस लेके होना चाहिए, जिससे कि हम हमारी जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको देश विदेश तक फैला पाए एंड विद द गारंटेड एंड नर्चर्ड प्रूफ ऑफ आवर कल्चर। अभी हम वीकेंड और वीकडे की बात सुनते हैं जी, इसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन होता है यंगस्टर्स को। क्या बताना चाहिए वीकेंड कंसेप्ट क्या है? आजकल जो यंग जनरेशन हमने देखी है, जो हमेशा कहते हैं कि लेट अस डू पार्टी ऑन वीकेंड्स एंड चलो आज सैटरडे नाइट, काफी हद तक लोगों को सैटरडे नाइट फीवर, इस तरीके के वर्ड्स हम सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो सैटरडे नाइट होता है वो कभी भी सैटरडे और संडे कंसेप्चुअल लेते जो लोग लेते हैं यंगस्टर्स, मैं सभी जो यंग बच्चे ये देख रहे हैं जिनकी उम्र अराउंड जो टीन एज है या उससे ऊपर जो रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, या फिर इवन यंगस्टर्स जिनकी शादी हो चुके कपल्स हैं, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि वीकेंड्स आर नॉट सैटरडे संडे, वीकेंड्स आर फ्राइडे एंड सैटरडे। आपकी जो नाइट होती है वो फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट जो होती है वो वीकेंड्स होती है। सबसे पहली बात, संडे आपके लिए डे का फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे माना जाता है, यानी कि आप जो हफ्ता शुरू करते हैं वो संडे होता है फर्स्ट डे। पहली बात तो जो भी गलत कंसेप्ट है उसको पहले निकाल दीजिए। दूसरा, स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो संडे जो होता है सुमित, वो हमारा जो है वो रवि यानी कि सूर्य से जुड़ा होता है। अब क्लियर लिखा गया है शास्त्रों में कि जब सूर्य यानी कि रवि का वार हो उस दिन आपको अपनी दिन की शुरुआत जो है वो हल्का खाना खा के या फिर आप एक नॉर्मल अच्छा सा आहार ले, शुद्ध आहार ले, जिससे कि पूरे वीक की जो शुरुआत हो वो हेल्दी हो। So first day of a week is a Sunday, let me clarify. And second, क्योंकि सूर्य के दिन पे तला हुआ नमक वाला खाना खाना वर्जित होता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि सूर्य, क्योंकि तला हुआ खाना और जो नमक वाला खाना होता है वो राहु और शनि से कनेक्टेड करता है, और ये दोनों ही प्लैनेट सूर्य के जो है वो विरोधी या शत्रु माने जाते हैं। तो स्पिरिचुअली अगर हम देखें सबसे पहले और साइंटिफिकली देखें तो भी रविवार हफ्ते का पहला दिन आप आराम से घर पे रहिए, खाना खाइए, फैमिली टाइम एंजॉय कीजिए। संडे होता ही, रविवार होता है फर्स्ट डे, कि आप स्टार्ट ही फैमिली से कीजिए, घर से। इसीलिए तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो पहला दिन ही आपको एक अच्छे से बिताना चाहिए। और हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं वर्ल्ड में अब यंगस्टर, संडे को ही पार्टी करते हैं, सैटरडे संडे चलो निकल जाते हैं, संडे को पार्टी करते हैं। जो भी चीजें नहीं वर्जित होती है, जैसे कि तला हुआ या हैवी खाना नहीं खाना चाहिए संडे को, वही सब खाते हैं बाहर जाके, फैमिलीज भी या यंगस्टर्स भी। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को समझिए और इस साइंस के बेस को लेके आप आगे चलिए। ये कंसेप्ट जो है वो वीकेंड का चेंज होना चाहिए। स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर बात करने के लिए हर जगह पे जाती हूँ, हर जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंस आपको आते होंगे और आप अध्यात्म से जुड़ी हुई इंसान हो, इसलिए क्या बताना चाहोगे हमारा जो शरीर है वो अध्यात्म से किस तरह से बना हुआ है, या फिर चक्रा की बात हम करते हैं तो चक्रा के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली हमारा बॉडी शुरू होता है अन्नमय कोश से, अन्नमय कोश के बाद आता है मनोमय कोश, उसके बाद आता है प्राणमय कोश, उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश और उसके बाद आता है आनंदमय कोश। यानी कि सुमित, हमारा बॉडी ही शुरू होता है अन्नदेव से। अगर हम अच्छा खाएंगे, जैसे आपने पहला प्रश्न हमने डिस्कस किया कि खाना ही हमें पहले दिन रविवार को अच्छा खाना चाहिए, जैसा जैसा भोजन होता है हम बोलते हैं अन्न वैसा
मन, तो यहाँ से हमारे बॉडी की शुरुआत होती है। फिर हमारे माइंड पे काम होता है। जैसे ही हम खाना खाएंगे हमारा माइंड जो है वो उस तरीके से काम करना शुरू करेगा। उसके साथ साथ थर्ड कंसेप्ट आता है प्राण, यानी कि जो ब्रीदिंग टेक्निक आजकल बड़ी फेमस हुई प्राणायाम के नाम से। ये बहुत ही कॉमन है कि ब्रीदिंग लोग करना भूल जाता है। अगर हम और आप में बैठते हैं तो हम ये भूल गए कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक विषय है कि लोगों को पता नहीं है। तो माइंड, बॉडी और सोल का जो कंसेप्ट कनेक्टिविटी का है, जिसको ऊपर उठ के, यानी कि बॉडी यानी कि अन्नमय कोश, माइंड यानी कि मनोमय कोश, और उसके साथ जुड़ा हुआ प्राणमय यानी कि आपकी आत्मा को आप अपग्रेड कर रहे हो, तब आप जाते हो विशिष्ट ज्ञान पे, यानी कि विज्ञान। तो विज्ञानमय कोश होता है। डेफिनेटली आई मस्ट से, अगर आपको आध्यात्म तक पहुंचना है तो आपको विज्ञान को जानना आवश्यक है। अगर आपको विज्ञान नहीं पता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अध्यात्म को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो अध्यात्म का बेस ही विज्ञान है सुमित, यानी कि अगर आप अपलिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको एक विशिष्ट ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा और फिर आप आध्यात्मिक होंगे। अब लोग यहाँ पे थोड़ा परेशान हैं कि रिलीजियस पीपल एंड स्पिरिचुअल पीपल, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिलीजियन बहुत आवश्यक है। आपका जन्म बेशक किसी भी कास्ट में हुआ हो, कहीं पे भी हुआ हो, धर्म हमें एक रास्ते पे या एक मार्ग दिखाते हैं चलने के लिए, बट हम सबका एक कॉमन डेस्टिनेशन है, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो आप समझ लीजिए कि अलग अलग नदियां हैं, अलग अलग धर्म है, वो अलग अलग एक रिवर है और वो जाके एक ही जगह मिलती है, वो समंदर है। वो समंदर है आध्यात्म, जिसका कोई सीमा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पाथ पे चलने की जो विषय है वो है धर्म, और पाथ पे सही चलने के लिए जो रिचुअल्स दी गई है उसको फॉलो करके हम एक अपने खुद को आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट की एक्चुअलिटी जो है उसको हम जब नाप सकते हैं, विच इज कॉल्ड समंदर, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। आप नेक्स्ट जनरेशन की भी बात करती हो, नेक्स्ट जेंट्स क्या है क्या नहीं, इस टॉपिक के ऊपर आप प्रकाश डालना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे हमारे प्रेक्षक को या फिर आने वाली पीढ़ी को? देखिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सबसे तो मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि बॉडी के अंदर, जैसे कि अभी हमने पहले तो 2 खुलासे कर लिए कि क्या करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो एनर्जी बैलेंसिंग का कंसेप्ट जो है हम सिखाते हैं यंगस्टर्स को। तो जैसे कि पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि अगर आप कोई भी चीज को बहुत ज्यादा करोगे ना तो वो आपके लिए परेशानी बन जाएगा। सो या तो आप अति बहुत तीखा खा लो, या तो आप अति बहुत स्वीट खा लो। आप देखोगे कि जब एनर्जी बैलेंस, इसीलिए हमारे शास्त्रों में षड रस का महत्व है, बैलेंस डाइट, आहार जिसका महत्व है। तो हर एक चीज का एक बैलेंस बोलते हैं, वो एक तो आज की जनरेशन को जानना आवश्यक है, पहली बात। और दूसरा, बैलेंसिंग के लिए जो है उनको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हर चीज को मात्रा में किया जाए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है एक लिमिट को रख के, कंस्ट्रेंट को सोचकर, अवेयरनेस के साथ डिसीजन लिए जाएं। यही नेक्स्ट जनरेशन से मैं निवेदन करूंगी कि सभी बंदे, आज के जितने भी यंगस्टर है, बहुत स्मार्ट हैं और अब मेडिटेशन पे जाए, अच्छा खाना खाए और लाइफ एंजॉय करे। यस, बट देन टू बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस वर्ल्ड इन यूथ। जिन किसी ने मैम का सेमिनार अटेंड नहीं किया है उनके लिए एक बहुत ही खास खुशखबर है। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही साई बिजनेस क्लब का एक बिजनेस कैंप आ रहा है, जिसके बारे में हम उनसे पूछेंगे क्या है, कब तक कब रहने वाला है और क्या कैसे उसकी प्रोसेस रहने वाली है। नॉलेज के बारे में आपने बात किया और बिजनेस के बारे में बात किया, तो मैं कनेक्टिविटी करना चाहूंगी एक आध्यात्मिकता और एक विज्ञान का प्रमाण देते हुए कि हमने कई बार सुना है कि अवॉइड फूड विच इज पैक्ड इन प्लास्टिक, अवॉइड प्लास्टिक, ये क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो जो पॉलीमर बनता है, पॉलीमर बनने की प्रोसेस होती है, आपको पता है कि वो एक मैनमेड थिंग है, और जो भी मैन प्रोसेस करके बनाता है, और जो भी इवन स्पिरिचुअलिटी में जो क्रिएटेड चीजें होती हैं, जो डुप्लीकेशन होती है, नेचुरल नहीं होती, उसको रिप्रेजेंट करता है राहु, सबसे पहली बात। दूसरा, आप खाना जो मंगवाते हैं, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, आपने टेट्रा पैक ले लिया या फिर होटल से खाना मंगवाया, वो गरम गरम डिब्बे में आता है, वो प्लास्टिक के डिब्बे में आता है। तो अब जो खाना आप खा रहे हो वो किसके लिए खा रहे हो? अपनी हेल्थ के लिए खा रहे हो। तो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है सूर्य, बिल्कुल विरोधी, यानी कि हेल्थ को आप पूरा का पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हो प्लास्टिक का यूजेज करके। इवन
मैं एक्सेस यूजर्स की बात कर रही हूँ, नॉर्मल यूजर्स डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और जो पैक्स में आता है जैसे बॉटल्स में, या बहुत पुरानी बॉटल्स होगी अगर प्लास्टिक की, वहां पे ठंडा भी रहा तो ठंडा यानी कि लिक्विड फॉर्म चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। अब प्लास्टिक राहु है और चंद्र उसका दुश्मन है। कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्र जो ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करते हैं एनर्जी को, उसी को आप बिल्कुल काट रहे हो, उसकी विरुद्ध एनर्जी यानी कि राहु से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन को ये समझाया जाए कि लिमिटेशन में प्लास्टिक का यूज करें, सबसे पहली बात। और अगर आप बाहर से खाना मंगवाए, इमीडिएटली उस प्लास्टिक के डिब्बे में से खाना निकाल के आपकी यूटेंसिल्स में कवर कर ले और प्लास्टिक का जितना हो सके इस्तेमाल कम करें। ये मेरा पहला संदेश था जो मैंने स्पिरिचुअल साइंस से कनेक्ट करके कहा। दूसरा जो है, आने वाला बिजनेस कॉन्क्लेव, बिजनेस और नॉलेज कन्वीन है हमारा, बहुत ही बढ़िया, जहां पे हम यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, जो एमबीए स्टूडेंट है या बिजनेस स्टूडेंट है या जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनको आने वाले समय में कौन सी चैलेंजेस हो सकती है। स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, लिक्विडिटी क्रंचीज आ रहे हैं, लोग जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे मार्केट में, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं कि लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या ये अच्छा विषय है? आने वाली जनरेशन को सबसे बड़ा जो बेस देना है हमें, जो साइंस बिजनेस क्लब और मैंने मुहिम चलाया था कि स्पिरिचुअल साइंस का बेस लेके एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि वो अपने आने वाले समय में फेल भी हो तो इट्स नॉट द कंसेप्ट कि आपको सुसाइड कमिट करना है या कुछ अपसेट होना है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। सो सक्सेस इज अ लर्निंग प्रोसेस, नॉट द बेंचमार्क। इसी को कहीं ना कहीं मुद्दे लेके हम डीन्स के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन को एक बहुत ही अच्छा मुकाम पे हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द डेट इज 13th of February 2025। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम होने जा रहा है और इसका जो समय है वो सुबह 11 बजे जो है वो स्टार्ट होगा प्रोग्राम और शाम को 6 बजे तक ये कन्वीन होने वाला है, जो 3 हिस्सों में डिवाइड है। सुबह का जो है वो दीप प्रज्वलन के बाद हम कुछ सुनना चाहेंगे, अच्छे स्पीकर्स को हमने इनवाइट किया है। उसके साथ साथ लंच होगा। लंच के बाद हमने 2 सेशन रखे हुए हैं, जहां पे एक पैनल डिस्कशन होगा जिसमें हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है उनको इनवाइट कर रहे हैं और जज की पैनल बैठेगी उन्हीं यूनिवर्सिटी को जिनको हमने बुलाया है, उनके डीन्स या उनके प्रोफेसर्स और डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर्स। और दूसरा जो है वो टॉक शो होगा, जहां पे टॉक शो में हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिस्कस करेंगे और फिर जनता से कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, जो लाइव सेशन होगा हमारा फॉर श्योर और हम आपको भी इनवाइट करते हैं उसमें। और मैं स्पेशल थैंक्स जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें सबसे ज्यादा जिन्होंने जो मोटिवेट किया है या जो हमने बताया है कि गाइडेंस दिया है, वो डॉक्टर कीर्ति दांग लोंगानी मैडम है। कीर्ति मैम ने बहुत ही अच्छा हमें मतलब एक कंटिन्यूस बैकबोन सपोर्ट दिया है इस चीज के लिए, और जितनी भी यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्टनर में आ रही है उन सबको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट्स जो 50 स्टूडेंट ईच यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी वाले ही उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सर्वप्रथम तो, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो उनकी पर्टिकुलर नॉलेज पार्टनर जो लेके आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बात तो। दूसरा, हम इनवाइट कर रहे हैं इवेंट पार्टनर्स को जो एज अ स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, जिसका शुल्क हमने काफी कम रखा हुआ है। वेन्यू पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर मीडिया पार्टनर्स हो सकते हैं या फिर कई सारी पार्टनरशिप्स में वो इवेंट पार्टनर में आ सकते हैं। और 200-250 स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं या जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ रहे हैं उन सब से वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आगे की चीजों के लिए वो मीटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हमारे साथ जिन्होंने अभी की स्पिरिचुअल साइंस क्या है उसके बारे में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है या फिर यंगस्टर्स के अंदर वीकेंड का क्या कंसेप्ट है, उसमें क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, इन सारे टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर और आने वाले उनके नए इवेंट के बारे में उन्होंने अभी तक बात की। हमारे साथ जिन्होंने बातचीत की वो थी प्रोफेसर डॉक्टर कृति बज्जर जी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से हमारे प्रेक्षकों को बातचीत की है। इस इवेंट के लिए हमारे मीडिया वर्ग की तरफ से या फिर और सारे साई बिजनेस क्लब के
कामों के लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सुमित, थैंक यू सभी जनता को, थैंक यू सो मच। ये वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को मैं यही जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका स्पिरिचुअल साइंस पे तो आप मीडिया वर्ल्ड की वेबसाइट पे जाएं, क्लिक करें, हम जरूर उसका उत्तर देने के लिए आपसे जरूर जुड़ेंगे, तत्पर रहेंगे और देश की सेवा करें, यही हमारा सबसे निवेदन रहेगा। जय हिंद।